ललितपुर NH44 केलगवा चौराहे पर अधूरे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर दिया गया। सांसद ने पत्रकारों को नसीहतें दी। बताते चले, ललितपुर NH44 के केलगवा चौराहे पर आधा अधूरा ओवरब्रिज इस बार विवादों में रहा। सांसद अनुराग शर्मा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर फीता काटकर इसका लोकार्पण कर दिया। यह ओवरब्रिज अभी पूरा नहीं हुआ और इसके पूर्ण होने में 2-3 माह और लगने वाले थे। बताया गया कि 15 जनवरी को सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, मंडलायुक्त और जिला अधिकारी ने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था सेतु निगम को समय पर काम पूरा करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद ओवरब्रिज अधूरा रहा। लोकार्पण के दौरान पत्रकारों ने सांसद से सवाल किया कि आधे अधूरे ओवरब्रिज का लोकार्पण इतनी जल्दी क्यों किया गया। इस पर सांसद अनुराग शर्मा ने पत्रकारों को उपदेश देना शुरू कर दिया और सवालों का सहमत जवाब नहीं दिया। कुछ पत्रकारों ने शंकराचार्य, कालनेमी और UGC जैसे मुद्दों पर तीखे सवाल पूछे, लेकिन सांसद इस दौरान मैदान छोड़कर चले गए। सांसद ने वहीं योगी मोदी की प्रशंसा की, लेकिन अन्य सवालों पर टाल मटोल किया। इस घटना ने क्षेत्र में सुर्खियां बटोरी और सांसद के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए। आइए जानते हैं सब में उनका और क्या कुछ कहना है। आप नहीं लिख सकती। भाई साहब है क्या नहीं? अगर विकसित राष्ट्र हमको बनाना है तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, इस तरीके के काम स्पीड से बनने चाहिए। सर जी, आधे अधूरे ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ है अभी जी, क्योंकि जनता को जल्दी से जल्दी सुविधा देनी चाहिए और समय से पहले हुआ है। इसमें ठेकेदार की लापरवाही, कोई ठेकेदार की लापरवाही नहीं है। बात सुन लीजिए, आलोचना करने में बड़ा मजा आता है। नहीं, सुना करो। मंडल आयुक्त आए थे, मंडल आयुक्त ने कहा था, इसलिए बोला कि ठेकेदार की लापरवाही तो है। ठेकेदार की लापरवाही से नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जितने पे हम उपयोग कर सकते हैं उतना कर दिया, आज 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो अगर रोक जाए, मैं बैठ के रोक जाऊं किसी चीज में। माननीय सांसद जी 13 लगातार विरोध हो रहे हैं। 30 करोड़ UGC पर आप अपना रुख स्पष्ट कर दें कि आप देखिए UGC ब्राह्मण नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं UGC को लेकर। अच्छा, तो मेरे को पहली बार जानकारी मिली, धन्यवाद उसके लिए। UGC के नियम 2012 में एक्ट में फॉर्म हुए थे और UGC के नियमों में परिवर्तन किया, जिसकी वजह से अगर गलत किसी के अगेंस्ट में रिपोर्ट लगवाते हैं तो UGC में ये भी प्रावधान करना चाहिए था कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सभी के पक्ष में होना चाहिए और एक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो हमारे वहाँ आक्रोश उठा हुआ है उसी को लेकर है कि बच्चों की आगे बाध्यता आएगी। बाध्यता किसी भी बच्चे की पढ़ाई में नहीं होनी चाहिए। सभी का हक है इस देश में पढ़ने का, लिखने का, पर अगर सभी का हक ये भी है कि उसके साथ सब। इस तरह ललितपुर में अधूरे ओवरब्रिज के लोकार्पण ने विवाद और सवाल दोनों को जन्म दिया। सांसद ने फीता काटा, लेकिन पत्रकारों के सवालों पर नाराजगी दिखाई। ये थी ललितपुर से बड़ी खबर और ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।